नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को प्यार और साधुवाद देने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो ऐसी ही एक कथा आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सज्जन थे टिंकू नाम के। तो टिंकू ने अपने पूरे जीवन में 50% अच्छे कर्म किए और 50% खराब कर्म किए। 50% गुड कर्मा एंड 50% बैड कर्मा। और उन्होंने जब अपना जीवन काल पूरा किया, उसके बाद वो एक दिन ऐसा आया कि स्वर्गलोक सिधार गए। और जब वो स्वर्गलोक सिधार गए तो चित्रगुप्त जी के पास पहुँचे। चित्रगुप्त जी के पास जब पहुँचते हैं तो चित्रगुप्त जी ने उनका अकाउंट खोला, लेखा जोखा खोल करके देखा, और चित्रगुप्त जी तो बहुत हैरत में पड़ गए। और ये कैसे हो सकता है? चित्रगुप्त जी ने देखा तो उनके 50% बैड कर्मा, 50% गुड कर्मा। तो बस पशुपेश में पड़ गए कि इसको कर्मों के हिसाब से इसको कहाँ भेजा जाए। टिंकू जी को स्वर्ग में भेजा जाए या नर्क में भेजा जाए। काफ़ी सोच विचार किया उन्होंने, चित्रगुप्त जी ने काफ़ी दिमाग लड़ाया, और फिर अंत में उन्होंने फैसला किया कि यमराज जी के पास जाकर के सलाह ली जाए। भागे भागे यमराज जी के पास पहुँचे। यमराज जी, ये कैसा बंदा आया है जिसके 50% गुड कर्मा हैं, 50% बैड कर्मा हैं, इसको कहाँ भेजा जाए? यमराज जी ने भी देखा, कैसे, अरे फिर बराबर कैसे हो गए कर्मा? लेकिन वहाँ तो बराबर थे, एग्जैक्टली 50% गुड कर्मा एंड एग्जैक्टली 50% बैड कर्मा। यमराज जी ने कहा, ठीक है भाई, एक सभा बुलाते हैं। उन्होंने फिर अपने सारे दरबारियों की, सारे कर्मचारियों की, सारे स्टाफ की सभा बुलाई। बताओ भाई, इस टिंकू जी के साथ क्या किया जाए, इनको कहाँ भेजा जाए? इसके तो सब कर्म बराबर हैं, 50 इधर भी बराबर, 50 उधर भी बराबर, कैसे किया जाए? काफ़ी देर मंथन चला, विचार विमर्श हुआ, और उस मंथन में सभी की सहमति से एक फ़ैसला लिया गया। और वो फ़ैसला ये था कि टिंकू जी को ही ये तय करने दिया जाए कि वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि अगर 50% अच्छे कर्मा के हिसाब से स्वर्ग भेजते हैं तो 50% निगेटिव कर्मा हैं, तो कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए। और अगर निगेटिव कर्मा की वजह से नर्क भेजा जाएगा तो 50% गुड कर्मा भी हैं, तो भी नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो नाइंसाफ़ी ना हो जाए, इसलिए उनके इच्छा पर ये छोड़ दिया गया, और ये तय किया गया कि इनको अपनी इच्छा से ही जहाँ भी ये जाना चाहें वहाँ जाने का मौका दिया जाएगा। और यमराज का महकमा टिंकू जी के पास पहुँचा और उनको एक खबर सुनाई। टिंकू जी, एक गुड न्यूज़ है, आपने जो कर्म किए हैं वो 50% अच्छे किए हैं और 50% ख़राब किए हैं। इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि आपको ही ये डिसाइड करने दिया जाए कि आपको कहाँ रहना है, स्वर्ग में रहना है या नर्क में रहना है। ये सुन के टिंकू जी को बहुत एक्साइटमेंट हो गया, बहुत खुश हो गए कि चलो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपने आप से तय कर पाऊँगा कि मुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग में या नर्क में। लेकिन ये सोच के उन्होंने थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाला, दिमाग को चलाया और कहा, मुझे दोनों जगह को देखना है, मैं दोनों जगह को देखना चाहता हूँ, स्वर्ग में क्या है और नर्क में क्या है। तभी मैं ये फैसला कर पाऊँगा कि मुझे कहाँ रहना है। इस बात पर यमराज जी के महकमे ने चित्रगुप्त से पूछ करके कहा ओके, तो बस ओके कर दिया। कहा ठीक है भाई टिंकू जी, आप देख लीजिए, आपको जहाँ भी रहना है आप स्वतंत्र हैं, इसलिए क्योंकि कोई नाइंसाफ़ी ना होने पाए, इसलिए आप देख करके अपना फैसला लीजिए। टिंकू जी बहुत खुश हो गए, हुर्रे। अब इनसे पूछा गया कि भाई अब आप ये बताओ, पहले तुम्हें स्वर्ग देखना है या नर्क देखना है? तो चित्रगुप्त जी से कहा टिंकू जी ने कि मुझे तो पहले नर्क देखना है। और
ठीक है भाई। तो इनको एक लिफ्ट में ले जाया गया और लिफ्ट नीचे की तरफ चल दी, टक 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 टक। तो पता चला लिफ्ट 10 मंजिल नीचे गई और जाके दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, टिंकू जी बाहर निकलते हैं। वहाँ फूल मालाओं से स्वागत होता है, कोई माला पहना रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई प्यार कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्वागत, इतना ज़्यादा स्वागत, भाव विभोर हो गए। अरे ये नरक है, ऐसा नहीं तो बहुत सुंदर है। चारों तरफ हरियाली, जो भी सुंदर चीज़ें हो सकती थीं, अच्छे वन उपवन, पेड़ पौधे, अच्छे अच्छे भवन, बाग, फल फूल, सब बहुत ही सुंदर वहाँ की छटा थी। अच्छे रोड, लाइटिंग लगी हुई, सभी तरह की सुविधाएं। बहुत खुश हो रहे थे। नरक कैसा है? तो हुर्रे, ये तो बहुत अच्छी जगह है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। सभी तरह के मंदिर, सभी चीज़ें, जो कुछ भी सुख सुविधाएं हो सकती थीं, वो सब वहाँ थी। बड़े बड़े झूमर, झाल रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, सुंदर 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 आदमी, औरतें, लड़कियां, परियां, सब कुछ था नरक में। तो कह रहे नरक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। सारा नरक उन्होंने घूम लिया। घूमते 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 जब दोपहर हो गई, थोड़ा सा थकने को आए और थोड़ा सा भूख लगी, तो सोचा, चित्रगुप्त जी से पूछा कि कहीं कुछ खाने को है? हाँ, चित्रगुप्त जी ने कहा हाँ है। वो देख रहे हैं वहाँ जाकर के बहुत बड़ा 5 स्टार सुविधाओं से युक्त होटल टाइप का, जिसमें 5 स्टार की सुविधाएं थी और एक बड़ा सा हॉल था। तरह तरह के व्यंजन, सभी तरह के 56 भोग, सब कुछ रखा हुआ है और उस भोजन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है सारे भोजन से। सभी चीज़ों की, जो भी जिस तरह का भोजन है, बिल्कुल ओरिजिनल बना हुआ और उसमें तमाम तरह की खुशबू है। बड़ा मन प्रसन्न हो गया। कह रहे यहाँ तो खाने के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि कुछ खाया जाए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि केवल खाने के लिए अपने ही हाथ का उपयोग करें और आपका हाथ कंधे से ऊपर नहीं जाएगा, ये वहाँ का नियम है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ा दुखी हैं। कोई किसी के बाल नोच रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कूट रहा है। आगे 2-4 मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। देखो व्हाट इज दिस, चित्रगुप्त से ये क्या हो रहा है? और आगे देख रहे हैं, देखा ये क्या हो रहा है। तो देखा लोगों के हाथ कोनी से लॉक हो रहे हैं और कंधे से ऊपर उठते नहीं हैं, और अपने ही हाथ से यूज़ करना है खाने का, तो लोग खा नहीं पा रहे हैं। भोजन सामने है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। वो पीड़ा, इतनी पीड़ा हो रही है, भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन खा नहीं पा रहे। चित्रगुप्त को बड़ा दुख हुआ। लोग एक दूसरे के बाल नोचे पड़े हैं, खींच रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं। बड़ा अजीब सा दृश्य है वहाँ का। उनका मन बड़ा विचलित हो गया। एक तरफ इतनी सुंदरता, इतने अच्छे लोग, सब कुछ, और लेकिन ये दृश्य भी यहाँ पर है। टिंकू ने कहा ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से ले चलिए मुझको, मुझे स्वर्ग में ही रहना है। चित्रगुप्त ने कहा ठीक है भाई, स्वर्ग में चलते हैं। उसको फिर से एक लिफ्ट में डाला गया टिंकू को, और लिफ्ट अब ऊपर की तरफ चली और वहाँ से 10 माले ऊपर कट 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 लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और टिंकू जी स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। स्वर्ग में वही सेम माहौल, बड़े बड़े अच्छे लोग, बहुत सुंदर लोग, परियां, अच्छे अच्छे लड़कियां, सुंदरता, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लोग। कोई इसको माला पहना रहा है, कोई चरण धो रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई रथ पे बिठा रहा है, कोई, सब कुछ शुरू हो गया। उसका स्वागत सत्कार वहाँ पे शुरू हो गया। बहुत से लोग जिनसे मिलना चाह रहा था वो सब थे, लेकिन टिंकू बोला नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए,
मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मुझे तो भोजन चाहिए, मुझे सबसे पहले भोजन की जगह ले चलो। चित्रगुप्त जी, ठीक है। चित्रगुप्त जी बोले सही है, चलो भाई इसको डाइनिंग हॉल में लेके चलते हैं। तो जब ये वहाँ पहुँचता है डाइनिंग हॉल में, सेम व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, वहाँ भाई 5 सितारा की तरह व्यवस्था। और वहाँ भी बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करेंगे और आपका हाथ कंधे से ऊपर नहीं उठेगा। तो वहाँ देख रहा है, वहाँ लोग गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं, खुशी हो रही है। तो वहाँ देखा वहाँ क्या अंतर है, यहाँ क्यों लोग गा रहे हैं। वहाँ तो सब रो रहे थे, हाथ इनके भी नहीं मुड़ रहे हैं, कोहनियाँ इनकी भी लॉक है। लेकिन एक अंतर देखा। क्या अंतर देखा? यहाँ पे लोग अपने हाथों से दूसरे को खिला रहे हैं। दूसरे को खिला रहे हैं, यस, यहाँ पे लोग दूसरे को खिला रहे हैं, अपने आप नहीं खा रहे, क्योंकि अपना हाथ नहीं मुड़ रहा। तो इनके पास 2 हाथ हैं, 2 हाथों से ये 2 लोग को खिला रहा है। एक बंदा 2 लोग को खिला रहा है। लेकिन जब ये 2 को खिला रहा है तो बदले में वहाँ पे सैकड़ों लोगों के हाथ हैं, और वो सैकड़ों लोगों के हाथ इसको खिला रहे हैं, उस खिलाने वाले बंदे को, एक दूसरे को खिला रहे हैं। 2 हाथों से खिला रहा है, उसको खिलाने के लिए सैकड़ों लोग तैयार हैं जो 2 से खिला रहा है। ऐसा ही नियम इस यूनिवर्स का है दोस्तों, मित्रों। यूनिवर्स का नियम है, दोगे तुम 2 हाथ से दोगे तो तुम्हें हजारों हाथों से वापस दिया जाएगा, वापस मिलेगा। जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा और वापस दिया जाएगा। 2 हाथ से दोगे तो सैकड़ों हजारों हाथों से वापस दिया जाएगा। प्रेम दोगे, प्रेम वापस मिलेगा। धन दोगे, धन मिलेगा। भावनाएं दोगे, भावनाएं मिलेंगी। सेवा दोगे, सेवा मिलेगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बीज डालोगे वैसे फल आने ही आने हैं, वैसे फल आने ही आने हैं। तो बस इसी शिक्षाप्रद गाथा के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें, आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को।